हे गाइस, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रिएक्शन बाय लवी पर। तो चलिए चलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो पर। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना आप सबका इस वीडियो के बारे में क्या ओपिनियन है। तो फिर चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है जगत लुगाई का। जगत लुगाई जो आप सब समझ ही गए होंगे कहानी, तो मैंने उसका भी नया नाम रखा जगत लुगाई। तो जगत लुगाई को आई जगत औरत पर बहुत बड़ी सिंपैथी। तो जगत लुगाई ने अब एक्सेप्ट कर ही लिया है कि मैंने झूठ बोला था, क्योंकि ऑडियंस उसके औकात अब दिखाने लगी है। लेकिन अपनी गलती मानने को तो जगत लुगाई कतई भी तैयार नहीं है और सारी बातों का ठीक रफ फोड़ा समाज पर, सोसाइटी पर और लोगों पर कि लोग सिंगल और विधवा औरतों को कितनी गंदी नज़र से देखते हैं। तब मैंने मंगलसूत्र पहना है और सिंदूर लगाया। ठीक है, हमने मान लिया, सब तेरा कहा हुआ है कि तूने ये सब इसलिए किया कि, तो फिर कंटेंट बना के पब्लिक को क्यों पागल बनाया कि मेरी शादी हो गई है, नया ससुराल नया पति, और ससुराल वालों ने ये भेजा, पति ने 16 श्रृंगार भेजे, तो क्या तू कुछ भी बोलेगी तो लोग मान लेंगे? और तू बता, तुझे क्या लगता है कि तू इतना बड़ा झूठ बोलेगी और लोगों को तू अपनी बातों में फंसा लेगी? ऐसा कुछ नहीं है। और तू क्या बोलती है कि विधवा औरतों को समाज जीने नहीं देता, बुरी नज़र से देखता है? तो ये बता, तू बैंड बाजा लेके सारे शहर में ढिंढोरा तो खुद पीटती है। हर रेडी वाले को, हर खाने वाले को, हर दुकान वाले को, सबको तू अपना ढिंढोरा पीट के आती है कि मेरा पति नहीं है, मैं अपने बच्चे को खुद अकेले पालती हूँ। तो ऐसा ही है कि लोग तुझे गलत नज़र से देखते हैं, तो फिर हर जगह गाने क्यों सुनाती है? और वैसे भी तेरी तो पूरे वाईटी पर शुरुआती इस जो वाहियात तेरी हरकत है, जैसे कि ये तू भोगती फिरती है, तो तेरी शुरुआत भी तेरे मरे हुए हस्बैंड के ऊपर तूने की थी। याद है ना तुझे कि भाई मेरे पति नहीं है और मेरा बेटा भी है और मैं उसको अकेले पालूंगी। और तो और एक वो अलग से बहुत अच्छी तेरी फेवरेट लाइन, मैं 27 साल की यंग विडो हूँ। और फिर वो एक आ गई, आप सबको पता है, घिसी-पिटी इसकी लाइन जो ये बोलती है ना कि भाई 45 दिन का बच्चा जो तूने वाईटी पर पका रखा है कि 45 दिन के बच्चे के साथ मेरे ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर घर से बाहर निकाल दिया था। तो ये घिसी पिटी लाइन से हम बोर हो गए, कुछ नया लेके आ। और तेरी शुरुआत तो तूने ऐसे की थी, आज तो तू चली है कि ज्ञान बांटने कि सिंगल औरतें और विडो औरतों को मांग में सिंदूर नहीं लगा के रखना चाहिए। और पूरी सिंपैथी तूने विडो कार्ड और 45 दिन के बच्चे पर ली है। और तू बोलती है घटिया, जिसका कोई बोलने का मुंह ही नहीं है कि भी मैं सब्जियाँ लेने जाती तो मुझे लोग गलत नज़र से देखते हैं। और तू रेडी वालों का जब फ़ोन ले लेके खुद सब्सक्राइब करती है, वो नहीं बताती तू कि कोई, चाहे कोई अनजान हो चाहे कुछ भी, उनको बोल बोल कर अपना चैनल सब्सक्राइब करवाती है। कहीं हॉस्पिटल में गई हो, कहीं खाना लेने गई हो, वहाँ हर जगह ये लग जाती है। सब ये पूरा कार्ड खेलती है तू, और तेरे ही पूरी गाई गाथा है, गा के आती है तू वहाँ पे सारे ये वो जो अभी मैंने घिसी पिटी लाइनें बताई है, उन घिसी पिटी लाइनों का ही तू गुणगान करती है, चाहे तू कहीं भी चले जाओ। और तू जो ये सब पूरा कार्ड खेल रही है ना, ये तेरी पूरी गाथा ये अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब ऑडियंस तेरे को औकात दिखाने लग रही है। और तू बोलती है ना कि लोगों से बचने के, लोग तो आजकल बचने के लिए अपना धर्म बदल देते हैं। और आज मेरे जो मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र देख लिया तो लोगों को क्या दिक्कत है? तो फिर तू वही ड्रामा अपना झूठ छुपाने के लिए नई चाल, कभी तू पंडित को, कभी ढाबे वालों को, कभी हलवाई को, कभी रेडी वालों को, कभी डॉक्टरों को, कितनों को तू अपना शिकार बनाएगी? क्या एक तू ही अकेली औरत है क्या जो तू ये फालतू का मरे हुए पति का और बच्चे का कंटेंट लेके ड्रामा जो खेल रही है? तो तू सबको ही अपना शिकार बनाएगी कि नाई ने मुझे छेड़ दिया, पंडित ने मुझे छेड़ दिया, ज्योतिषी ने मुझे, क्योंकि मैंने मांग में सिंदूर नहीं लगा रखा था, मैंने मंगलसूत्र। ऐसा कुछ नहीं है, ये फालतू के ड्रामे और ये सिंपैथी लेना बंद कर, समझ आई? ऐसा किसी ने नहीं कहा कि किसी की मांग में सिंदूर ना हो और मंगलसूत्र नहीं पहना हो तो उसको लोग छेड़ेंगे, क्योंकि तू खुद ही ऑर्गेजम देती है, तू खुद ही गंदी है। तो तू ऑर्गेजम देगी तो लोग तो देखेंगे ही ना। और तू अपनी पूरी असलियत बता, नहीं धर्म का ठीकरा लेके क्या फालतू क्यों कर रही है? और रही बात तो तू अपने आप को कंपेयर एक अपने जैसी लेडी पे कर रही है, क्योंकि तू जगत लुगाई है और वो जगत औरत है। तो तू सिंपैथी कर रहा है कि देख लो आजकल जो वो चली हुई है नेहा, उसके लिए भी लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो सेम तुम डिट्टो की डिट्टो दोनों गंदगी हो। तुम दोनों के पास सेम बच्चा है और तुम दोनों सेम हरकतें करती हो, क्योंकि तुम्हारे पास वाईटी का फ्री का पैसा आ गया तो तुम इतने ही उछलोगे, क्योंकि और तो तुम लोगों के पास काम नहीं है। तो तेरे को पता है उसने वाईटी पे क्या गंदगी फैलाई हुई है? अगर तू इसके लिए सिंपैथी ले रही है और बोल रही है तो उसका वाईटी की पहले गंदगी देख कि वो एक अपने, उसने भी अपने मरे हुए पति पे सिंपैथी लेके ड्रामा रचा हुआ है उसने, वो ही बच्चे का सारा कि मैं अपनी बच्ची को मैं खुद पालूंगी, मेरे पति की मौत हो गई, ये हो गया। तो तुम दोनों का सेम ड्रामा है, और तू जगत लुगाई है, वो जगत औरत है, तो दोनों का डिट्टो सेम ड्रामा है, सेम एक्सपोज हो तुम। तुम्हें एक्सपोज करने के लिए तो मतलब सोचना भी पड़ता है, क्योंकि इतनी गंदगी में पैर डालने से पहले 50 बार सोचना पड़ता है कि वो कहते
कहते हैं ना, तुम एक वो सूअर हो एक तरह से, वो गंदगी में रहना पसंद करोगे क्योंकि तुम सबसे बड़ी गंदगी हो वाईटी की, तुम भी और आजकल तो वो जगत औरत भी। तो सेम टू सेम है, फालतू के सिंपैथी लेना, क्योंकि तू अब वो चाहती है ना कि भाई मैं उसका नाम लेके मैं भी इस कंट्रोवर्सी में शामिल हो जाऊँ, तो तुम दोनों बराबर हो, कोई भी किसी से एक तोला बाहरी नहीं है, एक तोला कम नहीं है। तो सेम टू सेम हो, कमी नहीं छोड़ रखी है। अरे फालतू के सिंपैथी कार्ड खेलना छोड़ दो, ठीक है। और ये मांग और ये मंगलसूत्र का नाटक बंद कर, क्योंकि अगर खुद औरत गंदी होगी ना तो ही किसी की हिम्मत बढ़ती है। ऐसे कोई भी इंसान किसी के ऊपर गलत नज़र नहीं डाल सकता है। हर एक औरत, हर एक लेडी बाहर निकलती है, तो ऐसा नहीं है कि वो किस हिसाब का ड्रेसअप उसने किया हुआ है, किस हिसाब से वो आई है, वो कैसी दिखती है, क्योंकि वो हमारे ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड होता है। और ना कोई दुकान वाला या फिर कहीं कहीं भी चले जाओ, कोई किसी से नहीं पूछता कि आपने मांग में सिंदूर नहीं भरा या मंगलसूत्र नहीं पहना तो आप क्या हो और क्या नहीं हो। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं पड़ा है, पर लेकिन तू अपनी गाथा खुद सुनाती है और खुद अपना गुणगान करती है, तो लोग तो बोलेंगे। और बाकी पूरी सिंपैथी तूने ये जो यंग विडो के ऊपर खेल ली है और मरे हुए पति के ऊपर खेली है, और जो अब तू ये झूठा कंटेंट चला रही है, इन सब कंटेंट को ना बंद कर दे। जो तेरी असलियत है ना झूठ की, तो वो झूठ तेरी सबको पता है। तेरी ऑडियंस ना तेरी औकात अच्छे से दिखा रही है, तो अपने आप पे पूरा ध्यान दे कि तू कितनी गंदगी में उतर गई है। और फालतू के नए नए कंटेंट में घुस के ना अपना आपा मत खो। जितनी तू है ना उस औकात में रह, औकात से बाहर मत लेकर। और बाकी आप सबका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। थैंक यू।